जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। तो आज है 14 मई 2025। होमगार्ड जवानों को लेकर एक अच्छी अपडेट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि होमगार्ड को आखिरी नीति में किया गया शामिल। स्वयंसेवक के स्थान पर अब अंशकालिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ऐसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सेवानिवृत्ति की भी बात कही गई कि सेवानिवृत्ति अब इसको 58 वर्ष के बाद ही होंगे। इसमें आपका वेतनमान निर्धारित, होमगार्ड का वेतन, मेडिकल बीमा, पूरी जानकारी यहाँ पे विस्तार से देने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, सभी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए अब हम आ गए मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित की गई सूचना दिया गया है, यानी कि होमगार्ड को आखिरकार नीति में शामिल किया गया। लंबे समय से प्रतिशत समान की तलाश। तो पूरी जानकारी यहाँ पर खुद से अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो पहले जानकारी समझ लीजिएगा, जानकारी आपके लायक होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया है चंडीगढ़ 1994 के बाद पहली बार पंजाब में होमगार्ड की खुली भर्ती हो सकती है, क्योंकि राज्य विधानसभा लंबे समय से लंबित सुधारों पर जोर दे रही है, जिसमें पेंशन लाभ, यात्रा रियायतों में शामिल, ताकि सहायक बल को पुलिस के बराबर लाया जा सके। आम आदमी पार्टी के विधायक अमरपाल सिंह की अध्यक्षता में वाली अधीनस्थ विधान पर पंजाब विधानसभा समिति के राज्य होमगार्ड को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से व्यापक बदलाव की सिफारिश की गई है। यह एक स्वयंसेवी बल है जो कि लंबे समय से नियमित सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति या स्वास्थ्य लाभ को कम कर रही है। समिति ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि 20 साल से या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा करने वाले होमगार्ड के लिए अस्थायी सेवानिवृत्ति का लाभ योजना जैसी नई पेंशन योजना एक निश्चित प्राथमिक योजना शुरू करे। इनसे उनके लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन का भी सिफारिश की, जो कि पुलिसकर्मियों को प्रदान की जाती है। दशकों के बाद भर्ती के बदलाव। यदि वर्तमान में समीक्षाधीन प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो पंजाब 3 दशकों में होमगार्ड का पहला खुला नामांकन कर सकता है। 1994 से बल के नए भारतीय मृतक होमगार्ड के परिजनों तक सीमित रहे। आखिरी बड़ी भर्ती लगभग 1000 स्वयंसेवकों को 2018 में अनुकंपा के आधार पर हुई थी। उसके आगे लिखा गया है कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार पंजाब में वर्तमान लगभग 9000 होमगार्ड स्वयंसेवक कार्यरत है, जो स्वीकृत संख्या 34,595 से काफ़ी कम है। मामले में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि समिति की दृष्टि से महसूस किया एक अवधि और पारदर्शी भर्ती होनी चाहिए, जो कि उम्र बढ़ने का दबाव लगभग कम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि समिति ने एक महसूस भी किया है कि एक आवधिक और पारदर्शी भर्ती होनी चाहिए। उम्र बढ़ने का दबाव भी कम होगा। अधिकारियों ने समिति को बताया कि वर्तमान होमगार्ड में से लगभग 70% की आयु मतलब 50 वर्ष से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2018 के बाद अनुकंपा के आधार पर भर्ती किए गए लोगों को तुलनात्मक रूप से युवा है। पैनल में सेवा की अवधि 3 से बढ़ाकर 7 वर्ष करने की भी मांग की है और सिफारिश की होमगार्ड को अन्य राज्य के कर्मचारियों की तरह 58 वर्ष तक की सेवा देने का अनुमति दी गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश पर यह भी आधिकारिक अभिलेखों में स्वयंसेवक शब्द के स्थान पर कर्मचारी या सदस्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सके, जो कि यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, स्वयंसेवक शब्द के स्थान पर अंशकालिक कर्मचारी या तो सदस्य जैसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, जो बल की बदलती भूमिकाओं को दर्शाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि विभाग मसौदा सेवा नियमों में शब्दावली बदलाव पर विचार कर रही है। इसमें नामांकन की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित करने की भी सुझाव दिया गया है। कल्याण में समानता का आहवान। समिति ने आग्रह किया कि होमगार्ड को पारिवारिक पेंशन सेवा के दौरान मृत्यु और अनुग्रह राशि और राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज दिया जाना चाहिए। वर्तमान में होमगार्ड की बीमा HDFC बैंक के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक मृत्यु पर परिवारों को 5 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर 50 लाख और यहाँ पर देखिए दुर्घटना पर आपको 50 लाख रुपये देने की बात कही गई। और उसके आगे लिखा गया ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपया मिलते हैं। राज्य के अधिकारी के अनुसार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पंजाब के उपरांत चरम के दौरान ड्यूटी के दौरान 300 से ज़्यादा होमगार्ड के शहीद हुए। 2023 में सुल्तानपुर लोधी धार्मिक झड़प के दौरान होमगार्ड जसपाल सिंह की मौत हो गई। फिर आगे देखिएगा जो लिखी गई है,
पंजाब होमगार्ड के विशेष डीजीपी कमांडेंट जनरल संजीव कलरा ने सुधार के सख्त ज़रूरत को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, निश्चित रूप से काम करने की स्थिति में सुधार है। होमगार्ड को संस्थागत बनाने की ज़रूरत है, निश्चित उपलब्धियां की समीक्षा की जा रही है। और आगे देखिएगा, जो कि यहाँ पर विभाग ने हर 5 साल में समय समय पर संशोधन के साथ 5,000 से लेकर 10,000 मासिक सेवानिवृत्ति भत्ते का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पर राज्य सरकार को सौंप दिया गया है और अधिकारियों का कहना है कि वित्त मंत्री के साथ चर्चा भी चल रही है। विभागीय नोडल अधिकारी समिति ने बताया कि मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है और 2-3 बैठकों पहले भी हो चुकी है। एक सरकारी सूत्रों के ने बताया कि टीओआई ने बताया कि 400 होमगार्ड की भर्ती का प्रस्ताव अग्रिम चरण में और या 30 वर्ष में पहली खुली भर्ती होगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, आप वीडियो में देखे होंगे कि जो जानकारी निकल कर आ रही थी पंजाब और हरियाणा के लेकर यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। जो भी जानकारी थी इसमें मैंने पूरी जानकारी डिटेल से बताए हैं। वीडियो को समझ में नहीं आए हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरी जानकारी को खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो बातें लिखा गया है कि आपको जिसमें प्राकृतिक मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपया मिलेंगे, दुर्घटना अगर हो जाते हैं तो 50 लाख रुपया मिलेंगे। उसके नीचे लिखा गया कि ड्यूटी के दौरान अगर उनका मृत्यु हो जाते हैं तो 1 करोड़ रुपया मिलते हैं। तो यही छोटी सी जानकारी थी साथियों। जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी होमगार्ड जवानों के लिए जो होमगार्ड स्वयंसेवक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था उसको अब हटाकर अंशकालिक कर्मचारी या सदस्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। होमगार्ड से रिलेटेड नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैंने जानकारी दी है, बोलने में कुछ मिस्टेक हुए हैं या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।